अस्सलाम वालेकुम। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर अगर आपने इंस्पेक्टर का या असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्जाम देना हो या इंटरव्यू देना हो, आई मीन रिटन एग्जाम या इंटरव्यू, तो आपके लिए एएसएफ के मुतालिक कुछ चीज़ा सेलिएंट इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं 10 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सिग्निफिकेंट हैं और आपके एएसएफ के पेपर के अंदर आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट। पहली चीज कि अगर कोई एएसएफ का मेंबर भाग जाता है डेजर्ट्स, हु विल बी रिक्वेस्टेड टू कैप्चर द डेजर्टर। कि अगर एएसएफ का कोई मेंबर भाग जाता है, भगोड़ा बन जाता है, तो किसको रिक्वेस्ट की जाएगी कि उस डेजर्टर को पकड़ा जाए? सिविलियन अथॉरिटीज को। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है कि एनी ऑर्डर पास्ड बाय एन ऑफिसर ऑफ द एएसएफ, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिसर से कोई भी जब वो ऑर्डर पास करता है विच इज अथराइज्ड अंडर द पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, उसके बारे में ये बात याद रखें, दैट कैन बी रिव्यूड बाय डायरेक्टर जनरल। कि एएसएफ का अगर कोई भी ऑफिसर है, एएसएफ का जितने भी ऑफिसर होते हैं बेसिकली वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के अंदर आते हैं। तो अगर एएसएफ के किसी भी ऑफिसर ने अगर कोई ऑर्डर पास किया है तो उसको डीजी जो है एएसएफ का डायरेक्टर जनरल, वो उस ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है, नजरसानी उस पर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेडरल गवर्नमेंट कैन डेलीगेट ऑल ऑफ हिज पावर अंडर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975 टू द डायरेक्टर जनरल एएसएफ एक्सेप्ट। कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कोई भी जो पावर है वो डेलीगेट कर सकती है डीजी को कि आप ये काम करें, ये काम आपके सुपुर्द किया जा रहा है। लेकिन एक काम जो है वो फेडरल गवर्नमेंट कभी भी डायरेक्टर जनरल को तफवीज़ नहीं कर सकती, सुपुर्द नहीं कर सकती। वो कौन सा है? कि जो पावर टू मेक रूल्स है ये फेडरल गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। फेडरल गवर्नमेंट ये काम नहीं कर सकती कि वो डीजी को कहे कि आप रूल भी बनाएं एएसएफ के वाले से। तो पावर टू मेक रूल जो है आर्टिकल 11 के अंदर आता है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975 के तहत। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975 के अंदर जो आर्टिकल 11 है वो कहता है कि एएसएफ के हवाले से जो रूल्स मेकिंग की जो पावर्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के पास ही रहेंगी। तो फेडरल गवर्नमेंट हर किस्म की डेलीगेशन कर सकता है, हर किस्म की पावर डेलीगेट कर सकता है डीजी को, लेकिन पावर टू मेक रूल्स की जो ये अथॉरिटी है, ये पावर है, ये फेडरल गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय फेडरल गवर्नमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उस आइन के मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट से क्या मुराद है? फेडरल गवर्नमेंट से मुराद है फेडरल कैबिनेट, कि यानी कि जो फेडरल लेवल पे जो काबीना होती है जिसमें डिफरेंट वज़रा होते हैं, उसको हम कहते हैं, जितने भी वफाकी वजीर होते हैं उनको मिला के हम कहते हैं कि ये फेडरल गवर्नमेंट है। उसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट इज द स्लोगन ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का जो स्लोगन है वो क्या है? फर्म एंड कर्टियस, कि मजबूत, चुस्त, मुस्तैद, लेकिन कर्टियस मतलब पोलाइट। उसके बाद फर्म एंड कर्टियस ये इसका स्लोगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975 के अंदर टोटल चैप्टर कितने हैं इस एक्ट के? 1975 का जो एक्ट है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का, उसमें टोटल चैप्टर 5 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975 का जो है उसमें नंबर ऑफ आर्टिकल टोटल कितने हैं? 13 आर्टिकल हैं, जिसमें आखिरी आर्टिकल 13 जो है वो रिपील हो चुका है, मनसूख हो चुका है, लेकिन आर्टिकल उसके टोटल आर्टिकल 13 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड इन एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975 सो फार। आज तक एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर कितनी तरामीम हो चुकी हैं? 5 तरामीम हो चुकी हैं, अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज कि एन ऑफिशियल ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स कैन सर्च एंड अरेस्ट एनी सस्पेक्ट अटेम्प्टिंग टू इंडेंजर। कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का कोई भी जो ऑफिशियल है, जो अफसर है, कोई पर्सन है, वो किसी ऐसे सस्पेक्ट को सर्च भी कर सकता है और अरेस्ट भी कर सकता है। किस तरीके से? विदाउट वारंट। अब वो कब अरेस्ट करेगा या सर्च करेगा उसको? जब उसे खतरा हो कि कोई शख्स मखसूस है या कोई शख्स मशकूक है और वो खतरे का बायस बन सकता है। तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का कोई भी ऑफिशियल जिसको शक हो कि कोई शख्स सस्पेक्ट है और वो कोई खतरे का बायस बन सकता है, उसको सर्च भी कर सकता है और उसको अरेस्ट भी कर सकता है विदाउट हैविंग एनी वारंट। ये उसकी अथॉरिटी है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिशियल्स की, कि वो किसी भी मशकूक शख्स को जिसके बारे में उनको लगता हो कि ये खतरे का बायस बन सकता है, उसको विदाउट वारंट अरेस्ट भी कर सकते हैं और
सर्च भी कर सकता है, उसकी तलाशी भी ले सकता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि फेडरल गवर्नमेंट मेक्स रूल्स फॉर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स अंडर विच आर्टिकल। तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट जो है 1975 का, उसमें टोटल 13 आर्टिकल है। आर्टिकल जो 11 है उसके मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। फेडरल गवर्नमेंट हैज द पावर, हैज द अथॉरिटी टू मेक रूल्स फॉर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स अंडर आर्टिकल 11। तो अगर आप एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का जो एक्ट है इसके हवाले से मजीद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान के ऊपर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की एक स्पेसिफिक मैंने प्ले लिस्ट क्रिएट की है। उसको आप विजिट करके आप एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के हवाले से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं, जो आपके लिए एफपीएससी की तरफ से जो जॉब्स आती हैं, इंस्पेक्टर की, असिस्टेंट डायरेक्टर की, कारपोरल की या सब इंस्पेक्टर की, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, आप उसके लिए एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान से एएसएफ की जो प्ले लिस्ट है उसमें देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं अपनी आने वाली वीडियो में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन लेके आऊँगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस किस्म की वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अल्लाह नगिबान। अल्लाह हाफिज़।